10 का 17 और 18 कलाम को जब हम लोग देख रहे हैं, 17 और 18 में कहता है अन्यथा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पहले तो प्रभु एक ही बात कहते हैं कि आपके विश्वास कैसे तरीके से पैदा होते हैं, किस तरीके से इंसान विश्वास करता है। कहता है विश्वास सुनने से होता है और सुनना खुदा के कलाम से। निर्भर करता है कि आप सुनते क्या हो। पहले तो देख लीजिए आप किसकी सुन रहे हो। गलत सुनोगे, गलत चीज पे विश्वास करोगे। गलत प्रचार सुनने से भी गलत विश्वास बनता है। आप उदासी में चले जाएंगे, आप खामोशी में चले जाएंगे, आपकी जिंदगी दुख में चले जाएंगे, आपकी जिंदगी में आशा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन निराशा में घुस जाएगा, क्योंकि आप गलत सुन रहे हैं। निर्भर करता है कि आप किसकी सुन रहे हैं, आपको कौन वचन दे रहा है। पहले देख लीजिए आपको वचन कौन दे रहा है, कौन आपको क्या बातें बता रहा है। यदि आप गलत सुन रहे हैं तो ये आपको निराशा में लेके चले जाएंगे, आप बहुत जल्दी निराशा में जाने वाले हैं। पर यदि आप सही सुन रहे हैं तो ये आपकी जिंदगी में विश्वास को मजबूत कर देगा। हालेलुया, आपके विश्वास को मजबूत कर देगा। यदि आप सही चीज सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तो कहता है ये आपके विश्वास को बढ़ाता है। जिससे कि विश्वास सुनने से वचन सुनने से इंसान के विश्वास बढ़ने लग जाते हैं। धीरे धीरे आप वचन को जितना सुनेंगे, जितना वचन को जानेंगे, आपके विश्वास बढ़ने लग जाएंगे। इतने समय से आपके कान सिर्फ बुराई सुनने के लिए तात्पर्य पे रहते थे, हमारे कान सिर्फ बुराई सुनने के लिए उत्साह रहते थे, पर अब इन्हें खुदा के कलाम सुनने की आदत हो चुकी है। हालेलुया, अब इतने दिन से आप जब रोज मीटिंग देखते हो, रोज वचन सुनते हो, इन्हें आदत हो चुकी है खुदा के कलाम सुनने की। इन्हें सही आदत में डालिए, क्योंकि जिसको आप जो आदत में डालते हो वही करता है। अपने बच्चों को आप जो सिखाते हैं वही सीखते हैं। इन कानों को भी यदि वचन सुनने की आदत में डालोगे तो ये वचन नहीं सुनेंगे। दुनिया की बातों में डालोगे तो दुनिया की बातें ही नहीं सुनेंगे। 18 में कहता है, परंतु मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अब अवश्य है, क्योंकि लिखा है उनका स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंचा गए। अब कलाम में कहता है क्या उन्हें सुनाई नहीं देता? अब कलाम में प्रभु एक ही बात कहता है, क्या इन्हें सुनाई नहीं देता कि ये सुनते नहीं है? प्रभु यही कहता है क्या ये सुनते नहीं है? बस सच में कुछ लोग जिन्हें सुनाई देना बंद हो चुका, वो सुन नहीं पा रहे, वो सही बात सुन नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे, वो जान नहीं पा रहे। प्रभु कहता है मैं अपनी आवाज को वो दूर तक पहुंचा दूं, कहते हैं स्वर को सारी पृथ्वी पर पहुंचा दूंगा कि वो सुनेंगे, वो जानेंगे हकीकत क्या है। कहता है वो जान जाएंगे सच्चाई क्या है, वो समझेंगे और विश्वास करेंगे। कहते हैं वो समझेंगे और विश्वास करेंगे। और आज देख लीजिए क्या आप भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। बहुत से हैं कि जिन्होंने मैं बताना चाह रहा था, जिन्होंने कलाम सुना फिर भी वो कलाम पे टिक नहीं पाए, घर छोड़ के चले गए, वो लड़ नहीं पाए। मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ लोग जो लड़ नहीं पा रहे। मैं अभी कुछ दिन पहले आपको प्रचार कर रहा था, मैंने कहा आपको यदि बेइज्जती हो रही है, आपको सताया जा रहा है, आपको दुख उठाना पड़ रहा है, लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं, आप लीजिए इसे। ये आपको खुदा में और बढ़ाएगा, आपके घमंड को तोड़ के आप विश्वास में और बढ़ाएगा। मैंने कुछ समय इंतजार कर लीजिए। कुछ लोग जो इंतजार नहीं कर पाए वो भाग गए, वो छोड़ दिए, वो रास्ते से हट गए, वो ले नहीं पा रहे, वो परेशानी को ले नहीं पा रहे, समस्या को ले नहीं पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना आप दुखों को लेना शुरू करोगे, आपकी जिंदगी में उतनी गहराई आती जाएगी। जितने दुखों के लिए आप जगह बनाओगे, उतनी गहराई आपकी जिंदगी बनती जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि उस गहराई में दुख नहीं बन तो खुदा की आशीष रहना शुरू हो जाएगा। एक दिन उसी गहराई में खुदा की उपस्थिति, खुदा का आशीष रहेगा, बरकत रहेगा। और इसलिए लेना सीखिए। प्रभु कहता है 1 पतरस 2 का 2 हम जब पढ़ते हैं, प्रभु कहता है वचन में कहता है 1 पतरस 2 के 2 में प्रभु कहता है वचन में कहता है 2 का 2 हम जब पढ़ रहे हैं, कलाम में प्रभु कहता है नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अब कलाम में कितनी सुंदर बात कहता है, कहते हैं लाइक अ शिशु, कहते हैं शिशु की तरह तुम दूध पीने की आलसा, एक चाहत रखो, एक आशा रखो, ताकि उससे तुम बलवंत बन जाओ। जैसे कि मैं आपको बताना, जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए माँ का दूध सबसे पौष्टिक आहार है।
जो पहला माँ का वो जो गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे के लिए पौष्टिक आहार है। इससे डॉक्टर कहता है बच्चे को पहले 6 महीने माँ का दूध ही पिलाओ, क्योंकि वो उसके लिए पौष्टिक आहार है। वो उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा अदा करेगा कि बच्चे को बीमारी नहीं होगी। वो उसकी जिंदगी में ताकत लाता है ताकि बीमारी से बच्चे दूर रहें। आपकी जिंदगी में भी ये कलाम वो पौष्टिक आहार की तरह है, इसलिए इसको सुनने की लालसा रखिए। यदि आप कलाम को सुनने की लालसा रखते हो तो कलाम आपकी जिंदगी में एक ऐसा कवच पैदा करता है कि आप बीमारी से लड़ सकते हो, समस्या से लड़ सकते हो, परेशानी को झेल सकते हो। और यह आपके लिए पौष्टिक आहार है, एक ताकत की तरह है जो आपकी जिंदगी में बढ़ाता है। कहता है वचन हमें परमेश्वर का, कहता वचन हमें परमेश्वर की और खींचता है, परमेश्वर की तरफ आपको लेके जाएगा, परमेश्वर के तौर तरीके बताएगा। वचन आपको खुदा का तौर तरीका समझाता है। वचन जानने से आप परमेश्वर के तौर तरीके को समझोगे कि परमेश्वर का तरीका कैसा है, परमेश्वर कैसा सोचता है, वो कैसा जानता है, वो क्या समझता है। आप खुदा के तौर तरीके को समझने लग जाओगे। जैसे कि कितने लोग मुझे बता रहे थे कि ब्रदर जब से वचन हमने सुनना शुरू कर दिया तब से मसीह को देखने का नजरिया बदल गया। अब उन तस्वीरों में नहीं देखते, वो छवियों में नहीं देखते, अब कलाम में देखते हैं। और विश्वासी हम तो कलाम को एक खुदा मानते हैं। एक समय था, मैं आपको बता रहा हूं, एक समय था कि मसीह को देखने की चाहत थी। एक समय था हमारी जिंदगी में कि मसीह की शक्ल या तो मसीह के दर्शन पाने की चाहत थी, पर अब वो भी नहीं रही, क्योंकि कलाम सुनते सुनते हर रोज अपने मसीह से मुलाकात करते हैं, क्योंकि हम तो कलाम को ही मसीह मानते हैं, कलाम को ही खुदा मानते हैं। इसलिए अब देखने की चाहत नहीं रही, क्योंकि कलाम द्वारा हर रोज उस अपनी जिंदगी में पाते हैं। हर रोज अपनी जिंदगी में मसीह को हम लोग पाते हैं कलाम द्वारा, और हमने कलाम को ही अपना खुदा मान लिया है, क्योंकि यही खुदा है, यही हकीकत है। और वचन सुनने से आप खुदा के तौर तरीके समझोगे, खुदा के चरित्र को जानोगे। वचन आपके अंदर एक नया चरित्र बनाता है। वचन सुनते सुनते आपकी जिंदगी में एक नया चरित्र बनना शुरू कर देगा, और ये चरित्र परमेश्वर के प्रति रूप जैसा होगा, खुदा जैसा होगा, खुदा जैसा आपका प्रतिरूप आना शुरू हो जाएगा। और वचन आपको खुदा के चरित्र में लाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे देखेंगे आप खुदा के चरित्र में आ रहे हैं, आप परमेश्वर के चरित्र में ढलना शुरू हो जाएंगे। कहते इसलिए ये परमेश्वर ने हमें कहा कि मेरे शरीर को खाओ। कहता इसलिए खुदा ने कहा था टेक माई बॉडी। उस दिन जब मसीह शिष्यों के साथ बैठे तो उसने कहा था ये रोटी ये मेरा शरीर है, इसे खाओ। कहते इसे खाओ और तुम जीवित रहोगे। कहता तुम जीवित, जब तुम इसे खाओगे तुम जीवित रहोगे। और कहते एक नई रोटी हमें दी गई थी, और आज फिर दोबारा हमें एक नई रोटी दी जा रही है। अब रोटी कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन है। उस दिन भी मसीह कह रहा था ये जो रोटी तुम मेरे हाथों में देख रहे हो ये खुदा का वचन है। कहता जब ये तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में जीवन आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में जीवन आ जाएगा। और ये रोटी सिर्फ खुदा का कलाम है। उस दिन वो गेहूं की रोटी को नहीं बल्कि वचन को बता रहा था। वो वचन को कह रहा था ये रोटी है, तुम इसे लो, और इसको जब तुम खाओगे ये तुम्हारी जिंदगी में जिंदगी ले आएगी, जीवन ले आएगा। और आप भी जब वचन को लेना शुरू कर देते हैं, ये आपकी जिंदगी में आना शुरू कर देते हैं, आपकी जिंदगी में जीवन आना शुरू कर देगा। आसपास देखिए लोगों को बीमारियां हो रहा है, किसी को टाइफाइड, किसी को मलेरिया, कुछ ना कुछ बीमारी चलता जा रहा है। पर यू आर अ सेफ जोन, आप सुरक्षित जगह में हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में आपकी जिंदगी में आके, परमेश्वर का वचन ने आपकी जिंदगी में आके आपकी जिंदगी में जीवन को ले आया। और जैसे जीवन आपकी जिंदगी में बढ़ता रहेगा, बीमारियां समस्या धीरे धीरे कर घटना शुरू हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि कोई समस्या नहीं, कोई बीमारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीवन आपके साथ वास करेगा और यीशु आपके साथ रहेगा। जैसे यूहन्ना 1